चैनल आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली और वीकली एनालिसिस की। तो ये हमारा मंथली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में निफ्टी ने एक्चुअली रेड कैंडल बनाई है। मंथली में एक्चुअली हमारे कुछ ही दिन बाकी है, तो मैं अभी मंथली का ही चार्ट ओपन कर रही हूँ। तो मंथली में आप देख सकते हैं हमने एक्चुअली इस मंथ में एक्चुअली रेड कैंडल बनाई है। तो डेफिनेटली इसके नीचे भी हम अगर इस कैंडल के नीचे या इसकी बॉडी के नीचे अगर हम निकलते हैं नेक्स्ट मंथ को, तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे। इसकी कैंडल का जो लो है वो कहीं ना कहीं 17,365 के आसपास का लो है। तो फिर इसके अगर नीचे हम निकलते हैं तो फिर हम डेफिनेटली मंथली में नेक्स्ट मंथ भी हम थोड़ी सी बेयरिशनेस देख सकते हैं, या यहीं कहीं हॉल्ट कैंडल भी बना सकती है। यानी इसकी जो 17,800 से लेके 17,400 ये जो बॉडी है इसके आसपास कैंडल की क्या है हॉल्ट कैंडल आएगी, ऐसा लग रहा है दिस मंथ, यानी मार्च के महीने का जो है वो ऐसा लग रहा है। तो अभी हम लोग एक्चुअली क्लोज हुए समवेयर अराउंड 17,400 के आसपास हमने क्लोजिंग बेसिस की हुई है। तो जब तक हम मंथली कैंडल में कोई ग्रीन कैंडल या इस मंथ की कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं बना लेते तब तक हम बुलिश कंप्लीटली नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जब हम गिर रहे थे तो 1 2 3 मंथ की ग्रीन रेड कैंडल आई, और इस मंथ की कैंडल ने आप देख सकते हैं कौन सा मंथ था, 7th मंथ था। तो 7th मंथ की कैंडल ने एक्चुअली 2 कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकली, और फिर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूवमेंट हमको मिली। तो अगर हम इसकी बॉडी के ऊपर अगर हम कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में हम क्लोजिंग करते हैं तो ही हम थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ये यहीं पे घूमती रहेगी इस बार की कैंडल जो है। तो अब चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं क्लियरली एक टाइप ऑफ एन पैटर्न बना है। इस पैटर्न को हम बियरिश एन पैटर्न कहते हैं। आप देख सकते यहाँ यहाँ और यहाँ अगर हम इसके लो के नीचे निकलते हैं, इस तरीके से कुछ लो निकला, फिर रिटेस्ट किया और फिर नीचे, तो फिर हम और भी बियरिशनेस देख सकते हैं, और वो बियरिशनेस कहीं ना कहीं ये 2 लेवल्स तक आ सकती है, समवेयर अराउंड 17,000, और फिर दूसरी उसके कुछ नीचे इस कैंडल की जो है लो उसके नीचे आ सकती है। तो ये एक्चुअली कैंडल आपको ध्यान में रखनी है। इस कैंडल का लो अगर हम ब्रेक करते हैं इस कैंडल का, तो फिर हम और भी बियरिशनेस आ सकती है मार्केट में। तो अभी जो है मेरा व्यू एक्चुअली सेल ऑन राइज का है। तो डेफिनेटली मार्केट में कुछ परमानेंट नहीं होता, जब तक हम इस एन पैटर्न को ये जो है ये लेवल्स को हम ऊपर के साइड ब्रेक नहीं कर देते तब तक हमें सेल ऑन राइज की मार्केट देखी जाएगी। और एक बात कि हम यहाँ पे जो है 50 मूविंग एवरेज के आसपास है, तो ये एक्चुअली एक सपोर्ट का काम कर सकती है वीकली चार्ट्स पे। तो आपको मार्च का जो फर्स्ट वीक है वो ज़्यादातर कंसोलिडेट ही करेगी ऐसा लगता है, या छोटे छोटे मूवमेंट्स मार्केट आपको देगी। तो ये मेरा व्यू है। और डेली कैंडलस्टिक की बात करें तो डेली कैंडलस्टिक में कोई अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई हुई है, और डेली कैंडलस्टिक में भी आप 200 मूविंग के एवरेजेस के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है। तो जैसे ही अगर ये ब्रेक करती है 200 मूविंग एवरेज, तो हम फिर से और ज़्यादा बियरिशनेस मार्केट में देख सकते हैं। तो कहाँ तक आ सकती है ये बियरिशनेस? तो बियरिशनेस समवेयर अराउंड 17,000 का ये राउंड लेवल है, वहाँ तक भी आ सकती है। अगर हम नीचे से निकलते हैं तो 17,000 और 16,800 का जो लेवल है, जहाँ से हम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुए थे डब्ल्यू बना के, यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए। तो इस तरीके का देख सकते हैं व्यू है।
ठीक है। तो अब जब तक हम इस कैंडल स्टिक यानी इसके हाई को अगर हम नहीं तोड़ देते तब तक हम थोड़ा सा बेयरिश व्यू रखेंगे। हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स गिरी हुई है, अब मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स ने एक्चुअली 2 दिन में रेड कैंडल स्टिक बनाई हुई है। तो अगर ये और गिरती है यानी 13 के आसपास आती है तो हमारी मार्केट हो सकती है थोड़ी बहुत बुलिश हो जाए। तो आप इंडिया विक्स पे ज़रूर नज़र बनाए रखना। और अगर मार्केट इंडिया विक्स में अगर हम कल मंडे को इस तरीके की ग्रीन कैंडल देखते हैं तो फिर मार्केट और गिर सकती है। और अगर हम इस तरीके की और एक रेड कैंडल देखते हैं तो मार्केट बढ़ सकती है। इसका इन्वर्स रिलेशन होता है मार्केट से। और बैंक निफ्टी की बात करें, एक ही वीडियो में बना रही हूँ। बैंक निफ्टी ने भी कुछ खास अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है। तो बैंक निफ्टी भी एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी क्लोज है। और ये 200 मूविंग एवरेज जो है वो 39,200 के आसपास की है। तो आप राउंड लेवल ले लीजिए तो वहाँ तक डेफिनेटली मार्केट आ सकती है इन कमिंग वीक्स। तो अब इसमें भी मैं वीकली चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं सेम वही बात है कि जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ एक्चुअली यहाँ एक सॉर्ट ऑफ बियरिश इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है इस तरीके का। तो इस पैटर्न काफ़ी बियरिश होता है। जैसे ही हम इसके लो को ब्रेक करते हैं तो ये जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 38,731। और जो इस कैंडल का लो है ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू फॉर बैंक निफ्टी। जैसे ही हम इस लो को एक्चुअली ये लो समवेयर अराउंड 39,400 के आसपास का है। अगर हम 39,400 को ब्रेक करते हैं तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,000। और 39,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा रहेगा थर्ड टारगेट जो है 39,700। और फिर जो लास्ट टारगेट रहेगा वो 37,400 तक का भी आ सकता है अगर हम 50 मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करते हैं तो। ठीक है, दिस इज़ माय व्यू। तो अभी के लिए मेरा व्यू थोड़ा सा बेयरिश है। सेल ऑन राइज की मार्केट है। और मंथली चार्ट भी देखें तो मंथली चार्ट में भी कोई अच्छी खास कैंडल नहीं आई है। हालांकि इसकी बॉडी जो है यहाँ पे इसकी बॉडी का सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकती है। यानी कि इसके बाद यहाँ तक आके हो सकता है एक इस तरीके की ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई बनाने स्टार्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। तो आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी मैंने मंथली बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन इस तरीके की कैंडल आई और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली। तो जब तक हम इसकी बॉडी को हम ब्रेक नहीं कर देते तब तक हम कम्प्लीटली बाइंग भी नहीं कर सकते हैं, या इसके लो के नीचे हम ब्रेक नहीं कर देते तब तक हम कम्प्लीटली सेलिंग भी नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में। क्योंकि एक जो है ये एक सपोर्ट का लेवल है। यानी कि मार्केट इस तरीके नीचे आई, एक सेकेंड फिर से मैं आपको ड्रॉ करती हूँ। मार्केट यहाँ से आ रही है, फिर ये नीचे आई, फिर ये यहाँ तक आई, फिर ये यहाँ तक आ रही। ये एक्चुअली एक ऐसा लेवल है कि ये जहाँ पे रिटेस्ट करने आ रही है। एक्चुअली बैंक निफ्टी क्या है, रिटेस्ट करने आ रही है ये सारे लेवल। और हो सकता है यहाँ से हम फिर से बुलिश भी हो जाए या फिर हम यहाँ से नीचे भी आ जाए। तो अब आपको फर्स्ट वीक में आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेडिंग करनी होगी। उसके बाद ही हम कुछ डिसीज़न ले सकते हैं मार्केट का। अगर हम ये लो को हम ब्रेक नहीं करते, ये कैंडल की जो लो है इसको हम ब्रेक नहीं करते तो फिर हम हो सकता है इस मंथ के इस तरीके की या कुछ इस तरीके की डोजी वगैरह बना डाले मंथली में, कुछ सम सॉर्ट ऑफ इस तरीके की डोजी टाइप कैंडल बनाएं। और जब हम डोजी बनाएंगे मंथली में और उसका हाई जब हम ब्रेक करेंगे तो हम बुलिश हो जाएंगे।
सो दिस इज़ माय मंथली व्यू फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, दोनों के लिए। तो अब डेली कैंडलस्टिक की बात करें तो डेली कैंडलस्टिक में आप देख सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार क्लियरली नहीं बना एक्चुअली, ये एक्चुअली है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो ही हम बुलिश होंगे, और अगर हम इस कैंडलस्टिक के लो के नीचे निकलते हैं विच कम्स अराउंड, हाँ, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अगर नीचे लो को हम ब्रेक करते हैं 39,590 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम सीधा 39,200 तक का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वीक होता क्या है। मेरा व्यू अभी सेल ऑन राइज का ही है, तो लेट्स होप कि दिस वीक गोज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।